अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 इसका थर्ड पार्ट देखें। यहाँ पर आपको ए एंड बी टू मैट्रिसेस दी हुई हैं, आपने वेरीफाई करना है थर्ड पार्ट को। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज बनाना है पहले और फिर हमने बताना है कि ये सिमेट्रिक है। इसके लिए क्या होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको दी हुई हो, फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई मैट्रिक्स, आपको डेफिनेशन में से बता रही हूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स, सपोज डैट कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और कहा जाए कि जो मैट्रिक्स ए है वो बताएं कि ये सिमेट्रिक है, तो इसको वेरीफाई करते होते हैं कि ए का अगर ट्रांसपोज ले लिया जाए तो वो ए के इक्वल आए। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो फिर जो है मैट्रिक्स वो सिमेट्रिक होती है। तो यहाँ पर चूँकि हमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज को वेरीफाई करना है कि ये सिमेट्रिक है। सबसे पहले हम ए प्लस ए ट्रांसपोज बनाएंगे, उसके बाद हम उसको वेरीफाई करेंगे। सॉल्यूशन, ए हमारे पास मौजूद है, ए ट्रांसपोज हमने ख़ुद बनाना है जो कि नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम्स में चेंज करके बनाएंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा 1 2 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखा 0 1। हमारे पास ए ट्रांसपोज भी आ गया। अब हम इसके मुताबिक ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए को हमने पहले लिखना है यहाँ से 1 2 0 1, प्लस का साइन था इधर भी प्लस लगाया। ए ट्रांसपोज यहाँ पर बना हुआ है 1 0 2 1। पहले मैट्रिक्स ए लिखी, फिर प्लस लगाया, फिर ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखी। अब हम इनको करेंगे ऐड। ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 प्लस 1, 2 प्लस 0, 0 प्लस 2 और 1 प्लस 1 यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, इनको ऐड कर लिया, 1 प्लस 1 2 हुए, 2 प्लस 0 2 हुए, 0 प्लस 2 भी 2 हुए और 1 प्लस 1 2 हो गए। इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दिया। अब ये अभी सिर्फ हमने बनाई है, अब हमने वेरीफाई करना है कि ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक होने के लिए ज़रूरी था कि जब हम ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल, जब हम ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लें तो वो इस अंदर वाले ब्रैकेट के ही इक्वल आए। अब हमारे पास ऊपर वाले स्टेप ने ए प्लस ए ट्रांसपोज पहले से बना हुआ था, अगर हम इसका होल ट्रांसपोज ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स के ऊपर हम ट्रांसपोज का साइन लगाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ऊपर वाले मैट्रिक्स की ये फर्स्ट रो ली, इसको बना दिया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ली और इसको बना दिया सेकंड कॉलम, इसको इक्वेशन 2 का नेम दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखें, इन दोनों से जो मैट्रिसेस बने हैं ये सेम हैं, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल है जी। क्वेश्चन नंबर 8 का है हमारे पास अब फोर्थ पार्ट। ए वेरीफाई हमने करना है, टू मैट्रिसेस दी हुई हैं ए एंड बी, हमने वेरीफाई करना है फोर्थ पार्ट को जिसमें लिखा है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। तो जब आप लोगों को डेफिनेशंस करवाई थी तो मैंने बताया था कि जब भी किसी मैट्रिक्स को बताना हो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके लिए वो कहते हैं कि अगर आपके पास दी हुई मैट्रिक्स ए हो, आप ए का ट्रांसपोज लें और वो माइनस ए के इक्वल आए, तो ये वेरिफिकेशन होती है किसी भी मैट्रिक्स की स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास हमें जो है मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज पहले बनानी है। मैट्रिक्स ए हमें दी हुई है, हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स ए को देखते हुए ए ट्रांसपोज बनाते हैं जो कि इक्वल होगा इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करके 1 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करके 0 1। ए ट्रांसपोज हमारे पास बन गया। अब हम ए माइनस ए ट्रांसपोज लेंगे, मैट्रिक्स ए को लिखा 1 2 0 1 माइनस ए ट्रांसपोज यहाँ से लिया
1 0 2 1। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको माइनस कर दिया। A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 माइनस 1, 2 माइनस 0, 0 माइनस 2, 1 माइनस 1। और नेक्स्ट इससे नेक्स्ट स्टेप में A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल हो गया हमारे पास 1 माइनस 1 ज़ीरो हुआ, 2 में से 0 को माइनस के 2, 0 में से 2 को माइनस के तो माइनस 2, और 1 में से 1 को माइनस किया तो फिर हमारे पास यहाँ पर 0 आ गया। इसको हमने इक्वेशन 1 कहा। अब हम टेकिंग ट्रांसपोज both sides, A minus A transpose whole transpose equals to 0 2 minus 2 0, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज A माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू, इस मैट्रिक्स के ऊपर भी ट्रांसपोज का साइन लगा दिया। A माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में हमने चेंज कर दिया। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो इनमें साइंस का डिफरेंस है, अभी साइन इनके इक्वल नहीं हुए। ऊपर जहाँ इक्वेशन 1 में प्लस है इधर माइनस है, जो इधर माइनस है वो उधर प्लस है। तो इस पूरे मैट्रिक्स में से हम माइनस को कॉमन निकालेंगे तो अंदर हमारे पास 0 और यहाँ पर -2 की जगह पर +2, 2 की जगह पर -2 और 0 वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अगर अब इस टाइम पर हम देखें तो इक्वेशन 1 और 2 जो हैं वो सेम है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम इनको लिख सकते हैं, या हम वैसे भी लिख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है इसकी जगह पर हम इसका नेम ये राइट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो A माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A माइनस A ट्रांसपोज।